योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश करने की, एक वृक्षपति बाप की याद में सदा रहने की, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनने की, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करने की कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। दुख की दुनिया को पीठ करने की, बुद्धि का योग अब सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से लगाने की, सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस समय धनवान बनाते हैं। धनवान बनाने के लिए हम आत्माओं को सूक्ष्म खजाने देते हैं, समझ देते हैं, सर्वगुणों से संपन्न बनने की विधि बताते हैं, शक्तियाँ देते हैं, जो जो आत्मा को चाहिए उन सब चीज़ों से भरपूर करते हैं। वैरायटी रिश्तों के मुंह से निकालकर स्वयं सर्व संबंधी बनते हैं। उनसे सर्व संबंध रख के हम आत्माएं भरपूर हो जाती हैं। फिर इधर उधर हमें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्व तरह की गुलामियों से मुक्त करके ज्ञान गुण शक्ति स्वमान वरदान खुशी संतुष्टता तन मन धन संकल्प बोल कर्म श्वास सर्व संबंध खुशी संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनने की विधि बताते हैं। खजाने देकर हम आत्माओं को कहते हैं इन्हें स्वयं प्रति भी यूज़ करो और फिर इनको सेवाओं में भी लगाओ। जब हम अपने लिए यूज़ करते हैं तो हम खर्च करते हैं, लेकिन जब हम अन्य आत्माओं के प्रति यूज़ करते हैं तो फिर हम इसको जमा करते हैं। तो खजानों को जमा करना सिखाते हैं। वरदान देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। ये समय है पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का। स्पष्ट करते हैं कि संगम युग का हर सेकंड अनमोल है और हर सेकंड में हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं। ये वरदान है ड्रामा में, 5000 वर्ष के ड्रामा में ये छोटा सा संगम युग है। इसका सेकंड सेकंड अनमोल है। ये वरदान है। ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को परमपिता परमात्मा कहते हैं कि स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति फिर दान करो। पहले उसको यूज़ करो, उससे तुम संपन्न बनो, ज्ञान से संपन्न बनो, गुणों से संपन्न बनो, शक्तियों से संपन्न बनो, खुशी से संपन्न बनो, संतुष्टता से संपन्न बनो, वरदानों से संपन्न बनो, स्वमानों से संपन्न बनो। पहले उसको यूज़ करो। स्वयं प्रति भी जमा करो और फिर साथ साथ औरों के प्रति दान भी करते जाओ। उनको सहयोग देते जाओ, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सारे खजानों का उनको सहयोग देते जाओ। शुभ भावना, शुभकामना, ये भी एक खजाना है। दुआएं खजाना है। इन सारे खजानों को यूज़ करना है। आत्माओं को सहयोग देना है। सहयोग देना, दान करना है। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ये बड़ा अनमोल खजाना है। अच्छे अच्छे संकल्प करने से ही हम सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं।
तो संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन जो है हमारे पास, तो स्थूल धन रूपी खजाना भी जो है हम ईश्वरीय सेवा में लगाकर, लोगों की खिदमत करके पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। स्पष्ट करते हैं कि ये जो समय है इसमें स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा भी जमा करो, एक नया पैसा भी लगाओ अगर ईश्वरीय कार्य में, तो वो एक रत्न के समान उसकी वैल्यू हो जाती है। अदरवाइज तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर कलयुग में स्थूल धन की, लेकिन अगर ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो उसका एक नया पैसा भी एक रत्न के समान है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति भी, सेवा के प्रति भी कार्य में लगाना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो पद्मापदम भाग्यशाली बन जाएंगे। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जहाँ दिल का स्नेह है, अगर हमको प्रभु से सच्चा स्नेह है तो सबसे सच्चा स्नेह रूहानी स्नेह रहेगा। तो जहाँ दिल का स्नेह होता है भगवान से, वहाँ सबका सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से सहयोग। अपने आप आत्माएं सहयोगी बन जाती हैं। हम आत्मा को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास हमको करना है और अंतर्मुखी बनना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि अब हमको पारदर्शी बनना है, ट्रांसपेरेंट बनना है, अंदर बाहर बिल्कुल साफ। जो हम अंदर होते हैं वो हम बाहर दिखाई देंगे। अंत में इस विधि से सेवा होगी। तो अगर हम वाकई सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो वो सोल कॉन्शियसनेस, वो आत्मिक स्थिति दिखाई देगी। तो ऐसा ट्रांसपेरेंट हमको बनना है, जो शरीर के अंदर जो आत्मा दिखाई अभी नहीं देती है लेकिन विराजमान है, वही सब कुछ करती है, वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लग जाए। तो वो जितना हम अपने आप को, अभी हम शरीर समझते हैं ना अपने आप को, इसलिए शरीर दिखाई देता है। जब हम आत्मा समझना शुरू कर देंगे और आत्मा पक्का हो जाएगा, अंदर बाहर चलते फिरते आत्मा समझकर हर कार्य करेंगे, तो स्वतः ही आत्मा दिखाई देने लग जाएगी। यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा कि आत्मा, आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार करा देगा। क्योंकि द्वापर युग कलयुग की सोल्स जो हैं वो ज्ञान सुनकर जागेंगी नहीं, वो हम कितना जगे हैं उस जगी हुई अवस्था को देखकर जगेंगी। तो जब हमारा आत्मिक स्वरूप प्रत्यक्ष होगा तो फिर उनको आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार करा के और फिर वो भी सोल्स जो हैं अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे, उनको भी अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। इसे अव्यक्त और आत्मिक स्थिति कहते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं इस आत्मिक स्थिति का, इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। पुनः हम आत्मा को हमारा पहला पहला पाठ पक्का करा रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने को सदा आत्मा समझो, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो। तो फिर आत्मा है तो फिर परमात्मा की संतान है। आत्मा परमात्मा की संतान है, परमधाम निवासी हैं, सतोगुणी हैं, यहाँ पर मेहमान हैं, तो फिर पाठ भी वैसे ही बजाना है, सतोगुणी पाठ बजाना है। तो आत्म अभिमानी होंगे जब शुद्ध अभिमान रहेगा कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तभी तो बाप की याद रहेगी। जब तक हम अपने को आत्मा समझेंगे नहीं, हम निराकार परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। और याद नहीं करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, याद नहीं करेंगे तो और हमसे पाप कर्म हो जाएंगे। इसलिए विशेष इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आत्म अभिमानी होकर रहो, तो बाप की याद रहेगी। हम आत्माओं के पास गुप्त खजाना है जो आम मनुष्यों के पास नहीं है। भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है, ये गुप्त खजाना है जो हमको मिला है। दुनिया थोड़ी जानती है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं।
हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं भगवान से पढ़ रहे हैं और भविष्य अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हमें समझ मिली है कि ये मृत्यु लोक है। तो सवेरे सवेरे उठकर घूमते फिरते पहला पहला पाठ याद करने की समझ देते हैं। तो अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तभी हम खुश रह सकेंगे। और आत्मा समझेंगे तो सतगुणी पाठ बजाएंगे, सबको सुख देंगे, तो भी खुशी बढ़ती जाएगी। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से पूछते रहते हैं कि क्या हम आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, अपने को आत्मा समझकर चलते हैं, हम आत्माओं को परमात्मा पाप पढ़ा रहे हैं, क्या इस स्मृति में सदा रहते हैं? क्योंकि अब हमको स्मृति आई है कि हम आत्मा है, देह नहीं है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो क्या वो मेहनत हम तक पहुंच रही है? हम आत्माओं से पूछते हैं कि जब आप आत्मा हो तो आप आत्म अभिमानी नहीं रह सकते हो। स्पष्ट करते हैं कि बार बार देह अभिमान हमें आता है, इसलिए बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आत्म अभिमानी होकर रहते हो, क्योंकि देह अभिमान फिर से हमको पाप आत्मा बना देता है। आत्म अभिमानी होंगे तो बाबा को याद करेंगे, और अगर हम देह अभिमानी होंगे तो देहधारी को याद करेंगे। देहधारी को याद करेंगे तो पाप कर्म बनते जाएंगे, परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नया पाप नहीं होगा। इस भिन्नता को, इस सच्चाई को समझना है। हम आत्मा है, ये पहला शब्द हमको बार बार याद करना है। मुझ आत्मा में ही सारा एक्ट रिकॉर्डेड है। अभी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। हम आत्माएं ही देह रूपी ड्रेस लेकर पाठ बजाते हैं, लेकिन बीच में आकर देह अभिमान में आ जाते हैं। ये ड्रेस तो हम बहुत बार बदल चुके हैं, परंतु कलयुग के अंत में हम इसी को सब कुछ समझते हैं। हम सब संगम युग पर हैं, आत्म अभिमानी बनाया जा रहा है, तो अपने को देह समझने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि देह समझेंगे तो बाप याद नहीं आएगा। इसलिए ये पहला पाठ पक्का करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी सोल्स जितने भी मौजूद हैं इस दुनिया में, 800 करोड़ हैं चाहे जितने भी हैं, सब शरीरों में जितनी भी मौजूद आत्माएं हैं, उनके पिता परमपिता परमात्मा ही हैं। देह की बाप को याद करना तो कोई नहीं सिखलाता, स्वतः ही याद कर लेते हैं, जबकि वो तो हम हर जन्म में बदलते रहते हैं। लेकिन पारलौकिक बाप, अभी परमपिता परमात्मा हमको यथार्थ समझाते हैं कि हर जन्म में शरीर का बाप होते हुए भी आत्मा का बाप तो एक ही परमपिता परमात्मा है, जिन्हें हम दुख में याद करते हैं या शरीर छोड़ते हैं तब याद करते हैं। अब समस्या ये है कि देह अभिमानी अगर हम रहेंगे तो हमको देह के संबंध ही याद आते रहेंगे और फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अपने को आत्मा समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और आत्मा समझकर बाप को याद करना है, इसकी मेहनत करनी है। स्वयं सत्य परमपिता परमात्मा ये सच्चाई हमको बताते हैं। दुख से लिबरेट करने की पुकार करती हैं सभी आत्माएं, तो अभी परमात्मा आए हुए हैं हमको दुखों से लिबरेट करने के लिए। समझ देते हैं कि ये देह अभिमान दुख का कारण है। इस पढ़ाई से भविष्य के लिए ऊंच मर्तबा पाना है, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। 16 कला संपूर्ण बिल्कुल बेदाग बनना है मन रूपी प्लेट में, और बुद्धि में जो लिखा हुआ है उसको मिटाना है। अब सुंदर बातें उसमें लिखनी है। तो 16 कला संपूर्ण बेदाग बनना है, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। हमें सच्चा वैष्णव बनना है, विकारी वैष्णव नहीं। मन वचन कर्म से हमको वैष्णव बनना है। पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, मृत्यु लोक में तो हमको रहना नहीं है, इसीलिए हम अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। ये याद रखना है, भविष्य 21 जन्मों के लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर अमरलोक की विशेषताएं धारण करनी है।
अमर बाबा हमको सच्ची सच्ची मुरली सुना रहे हैं। यही सत्य नारायण की कथा है जिसको अमल में लाने से वाकई नारायण बनते हैं। आत्मा समझना है, पाप को याद करना है, विक्रम विनाश करने हैं। ये बुद्धि में इमर्ज रूप में रहे। संगम युग पर हैं हम सब, हमको समझ मिल रही है तो समझ से चलना है। परमात्मा का फरमान है, अब सिर्फ मुझे याद करो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। यकीन दिलाते हैं कि वो हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं। ये भी स्मृति दिलाते हैं कि असल में हम सब देवता थे, लेकिन फिर कैसे सीढ़ी उतरते हैं उसका राज भी स्पष्ट करते हैं। अब सीढ़ी दे अभिमान से उतरे हैं तो अब दोबारा ये गलती नहीं करनी है। अब तो चढ़ती कला में जाना है, तो स्वयं को आत्मा समझना है। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, ये स्पष्ट कर बताना है सबको। आत्माओं को बात पढ़ाते हैं। ये गुप्त खजाना है, भविष्य के लिए मिल रहा है। हम सब पढ़ते हैं अमर लोक के लिए, मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए मृत्यु लोक से अब दिल नहीं लगानी है, अमृत वेला सफल करना है। हमें ये याद करना है कि हम आत्मा है, न कि शरीर। रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, दुख की दुनिया है ये, इसको बदलना है, इससे दिल नहीं लगानी है। सुख की दुनिया के लिए पुरुषार्थ करना है। रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज है ये, ज्ञान के सागर स्पिरिचुअल फादर हम स्पिरिट्स को, हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं। वो आत्मा के बाप हैं। बाकी जितने देह में दिखाई देते वो तो देह के संबंधी हैं। अब देह के संबंधों को बुद्धि से तोड़ना है और प्रभु के साथ बुद्धि का योग जोड़ना है। बाकी दुनिया में सब हैं देह के संबंधी, वो तो देह के साथ खत्म हो जाते हैं, देह के साथ जुड़ते हैं, देह के साथ खत्म होते हैं। लेकिन आत्मा फिर देह छोड़कर अकेली ही रहती है। तो आत्मा का एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। देह को याद नहीं करना है, पुरानी देह को तो छोड़ना है, इससे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। शरीर कैसे छोड़ना है? बाबा की याद में छोड़ना है। उसका अभ्यास अभी से करना है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। देही अभिमानी बनना है, अपने अंदर घोटते रहना है बाप को, बीज को और झाड़ को। जितना ये पक्का होता रहेगा उतना सृष्टि रूपी ड्रामा स्पष्ट रहेगा, फिर हम कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ा रहे हैं, ये पक्का कर लेना है। कोई देहधारी नहीं पढ़ाता, नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं। आधे कल्प के पापों का बोझ है सिर पर, जिसको याद से मिटा सकते हैं। लेकिन याद भी ध्यान खिंचवा रहे भगवान, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, तब वो योग अग्नि का कार्य करेगी और योग अग्नि से फिर पास्ट में किए हुए विक्रम कटेंगे, जो कि हम लोगों ने विस्मृत होकर किए हैं। परंतु अभी जो गलतियां कर रहे हैं उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। जानवरों का नहीं सोचना है, क्योंकि जानवर तो प्रकृति उत्पन्न करती है बैलेंस करने के लिए। बाकी जानवर ऊपर से नीचे नहीं आते। लेकिन ये जो मनुष्यों की हालत हो गई है कि जानवर से भी बदतर बन गए हैं, उन सब के लिए दुआएं करनी है कि वो वापस अपने स्वधर्म में लौटें। भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, इसलिए जितनी भक्ति की होगी उतना ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। सब नंबरवार ही ज्ञान को समझेंगे। शिव कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, उनकी कैसे पूजा होती है, क्यों पूजा होती है, ये परमात्मा आकर समझाते हैं। हम पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में और अर्थ जो है वो परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। अब हमको कहते हैं पूजनीय बनो, पूजा छोड़ो और अब पूजनीय बनो। पतित पावन शिव पिता परमात्मा सर्व के सदगति दाता है।
तो अभी उनकी श्रीमत पर चलकर सद्गति पानी है, दुर्गति में नहीं जाना है। परमपिता परमात्मा देवता बनने के लिए हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं। तो अब मनुष्यपन छोड़ना है और दैवी गुणों को धारण करना है। हम सब पतित बने थे, अब हमको पावन ज़रूर बनना है। हमने दुनिया को पतित बनाया, अब पावन बनकर दुनिया को पावन बनाने में मददगार बनना है। वैकुंठ में जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना है। भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियाँ और भिन्न भिन्न तरह के अंधविश्वास से सभी को बाहर निकालना है। अभी बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं। तो अपने आचरण पर पूरी नज़र रखनी है। बाबा जो युक्ति बताते हैं उन्हीं युक्तियों प्रमाण हमको चलना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर है, ये निरंतर याद रखना है। अमर कथा सुनकर अमरनाथ परमपिता परमात्मा की सच्ची पार्वती बनना है। विशेष भारत को अब फिर से वॉइसलेस बनाना है, वैश्यालय से शिवालय बनाना है, विकारी से निर्विकारी बनाना है, रावण राज्य को समाप्त करना है। हम सभी परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं, हम पर बृहस्पति की दशा बैठी है। अब इसी दशा में रहते हुए हमें अमरपुरी का मालिक बनना है। आप हमें पढ़ा रहे हैं तो विधि पूर्वक पढ़कर अमल में लाकर लायक बनना है। पढ़ाई की दशा नीचे ऊपर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। याद कभी नहीं भूलनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। काम महाशत्रु, इससे बचकर रहना है। कोई भी विकार के वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि बाबा कहते हैं सभी विकारों में यूनिटी बहुत है। किसी एक को भी अगर हमने किसी एक भी विकार के वशीभूत हुए तो बाकी के बाकी स्वतः ही आ जाएंगे। काम विकार जिसने आदि मध्य अंत हमको दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। अल्फ अर्थात परमपिता परमात्मा की बात को याद करना है। श्रीमत पर चलेंगे तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे। अब हर तरह की भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए श्रेष्ठ श्रीमत पर चलना है, तो भ्रष्टाचारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, विस्मृत होकर देभान में आकर किसी को दुख नहीं देना है, सबको सही रास्ता बताना है, सबको परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि उन्हें याद करेंगे तो सबके पाप कट जाएंगे। सिर्फ एक बाप को याद करने से ही हमारे पाप दग्ध होंगे। अंदर जो रजोगुणी और तमोगुणी खाद है उसको निकालना है, वो निकलेगी तो आत्मा पवित्र बनेगी। सतयुग में हम सब वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी समझ मिली है तो फिर से हमको संपूर्ण वैष्णव भी बनना है और गृहस्थ को फिर से पवित्र बनाना है। यहीं से संस्कार लेकर जाने हैं। पवित्र बनकर विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हैं। सच्चा वैष्णव बनना है। विकारी वैष्णवों की मत पर नहीं चलना है। निर्विकारी वैष्णव धर्म को अपनाना है। हमें काल पर जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि वहाँ पर तो स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ते हैं सतयुग में, तो वो भी संस्कार यहाँ से ही लेकर जाना है। पूरा एवर रेडी रहना है, सारे हिसाब किताब सेटल करके स्व इच्छा से शरीर छोड़ना है। डरना नहीं है। पुरानी खाल छोड़नी है, नई सतयुग की खाल लेनी है। स्पष्ट करते हैं कि तमोप्रधान शरीर को छोड़कर सतोप्रधान शरीर लेना खुशी की बात है ना, तो फिर शरीर छोड़ने से डरना नहीं है। 150 वर्ष की आयु भी यहाँ पर कमानी है। भोगी नहीं बनना है, अब हमको योगी बनना है। भोगी रोगी बनते हैं। यथार्थ योग जो है वो परमपिता परमात्मा से सीखकर उनके साथ कनेक्टेड रहना है। सारी कर्म इंद्रियों को योग बल से वश में करना है, इनको शीतल बनाना है। इसमें जो क्रिमिनल पना है उसको ख़त्म करना है, नहीं तो क्रिमिनल कर्म इंद्रियां तो धोखा दे देंगी। बृहस्पति की अविनाशी दशा में ऊंचे से ऊंचा मर्तबा प्राप्त करना है।
वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव पिता परमात्मा है। उनको याद ऊपर ही करना है। अपनी स्थिति को अब निराकारी और निरअहंकारी बनाना है। एक ही बार कल्प में बाप दादा आते हैं, हमको अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, कथा का अर्थ यथार्थ समझाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, अमर बनाते हैं अमर कथा से। तो हर एक बात क्लियर करके समझाते हैं। तो अब क्लियर समझकर उनकी श्रीमत पर चलना है। तब सत्यनारायण जी के घराने में जाएंगे, अमरपुरी में जाएंगे, विजयी रतन बनेंगे। सच्चा वैष्णव बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।